Hello everyone and welcome to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम पढ़ रहे हैं लोअर लिम्ब एनाटॉमी. किताब का नाम है बीडी चौरासिया और आज लोअर लिम्ब का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दिस इज बैक ऑफ द थाई. सो थाई रीजन के फ्रंट एरिया की हम ऑलरेडी वीडियो डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है बैक ऑफ द थाई. नाउ द बैक ऑफ द थाई इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट क्योंकि इसका काम है नी को फ्लेक्स करना. ये बात मैं कई दफा अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि इट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द अपर लिम्ब. अपर लिम्ब में जो फ्रंट एरिया होता है यानी इफ आई ड्रॉ द बाइसेप्स हियर, ये मैं आर्म बना रहा हूं एंड देन दिस इज द फोर आर्म. सो ये वाला जो इंटीरियर पोर्शन है अपर लिम्ब का, आर्म का, दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट. लेकिन लोअर लिम्ब में इसका ऑपोजिट है. लोअर लिम्ब में जो बैक साइड होता है यानी जो बैक ऑफ द थाई है दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट. सो अगर आपसे कोई ये पूछे कि बैक ऑफ द थाई के मुख्तलिफ नाम बताइए, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लेक्सर कंपार्टमेंट. ओके, तो ये तो बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए. और ये जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनते हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डीप फेशिया. सो इफ वी टॉक अबाउट द सेक्शन ऑफ फ्रॉम द थाई, सो ये अगर डीप फेशिया है, सो डीप फेशिया से इस तरह कंपार्टमेंट्स निकलते हैं. तो इंटीरियर कंपार्टमेंट बनता है एंड देन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, द मीडियल कंपार्टमेंट. ओके, तो ये तमाम बात आपको इंट्रोडक्टरी याद रखनी चाहिए. नाउ लेट अस डिस्कस कि कौन कौन से मसल्स हैं, कौन सी नर्व्स हैं, कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है बैक ऑफ द थाई को. सो लेट्स स्टार्ट with our discussion on the cutaneous innervation कि cutaneous nerve supply क्या है back of the thigh की. So the skin over the back of the thigh is supplied by branches from posterior cutaneous nerve of the thigh, right? So this is the name which you have to remember, the posterior cutaneous nerve of the thigh. Easy to remember, only one name. Now muscles of the back of the thigh are called collectively hamstring muscles. Now इस hamstring muscles में there are a few muscles, बहुत सारे muscles का ग्रुप है और cumulatively उन सबको मिलाकर हम नाम देते हैं hamstring muscles. कौन कौन से muscles इसमें included हैं? They are called semi-tendinous, semi-membranous या semi-membranous, semi-tendinous बाज लोग ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. The long head of the bicep femoris and the ischial head of the adductor magnus. So ये चार मसल्स हैं जो मिलकर यूजुअली हम इनको नाम देते हैं hamstring muscles. अब hamstring muscles जो back of the thigh पर हैं इनकी कुछ combined properties हैं. They have some characters. Let's see वो characters क्या हैं. Number one, they all of them usually originate from the ischial tuberosity. जब हिप बोन पढ़ाई थी तो आपको एक बोन पढ़ाई थी जिसका नाम था ischium और ischium का एक पार्ट था ischial tuberosity. अभी डायग्राम में दिखाता भी हूं. सो जो hamstring muscles हैं उनका origin है from the ischial tuberosity and they insert into one of the bones of the leg, not of the thigh. यानी यूजुअली फीमर पे अटैच नहीं होते, लेग में अटैच होते हैं. ठीक है, अब कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं, जरा सुनिए. Adductor Magnus reaches only up to the adductor tubercle of the femur, but it is included amongst the hamstrings because the tibial collateral ligament of the knee joint morphologically is degenerated tendon of this muscle. तो बात यहाँ पे क्या हो रही है? देखो बात ये हो रही है कि हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ hamstring muscle पे बात कर रहे हैं और इनका एक जनरल कैरेक्टर ये है कि ये सारे के सारे ischial tuberosity से निकलते हैं. दूसरा इनका जनरल कैरेक्टर ये है कि ये फीमर पर नहीं बल्कि लेग की किसी बोन पे जाके लगते हैं. अब लेग की बोन में टिबिया भी है और फिब्युला भी है, लेकिन एक मसल ऐसा है एडक्टर मैग्नस जो फीमर तक आता है. बट यहां पे ये एक्सप्लेन फर्दर कर रहे हैं कि एक्चुअली आता तो वो फीमर तक है लेकिन जो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है वो एक्चुअली इसी मसल का टेंडन है. सो बेसिकली ये मसल एडक्टर मैग्नस भी टिबिया पे जाके अटैच हो रहा है, व्हिच मींस दिस फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर hamstring muscle. Okay, so second criteria ये था कि they are attached on one of the bones of the leg. थर्ड क्राइटेरिया क्या है? थर्ड क्राइटेरिया है कि दे आर सप्लाइड बाय द tibial part of the sciatic nerve. So sciatic nerve is the nerve in the posterior compartment. It is a branch of the sacral plexus. अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे. So इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, tibial component और दूसरा कंपोनेंट कॉमन पेरोनियल, वो भी हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें. तो tibial component जो है वो इन मसल्स को सप्लाई करता है. सो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स और ये चौथा आखिरी कैरेक्टरिस्टिक के all of them flexes the knee. So they are the flexors of the knee and extensors of the hip. So knee joint को ये flex करते हैं और hip joint पे extension. So ये चार characteristics इन muscles के combined characteristics हैं, general features हैं किनके? posterior compartment muscles के, जिनका नाम है hamstring muscles. ठीक है, क्या क्या muscles included हैं इनमें? semi-tendinous, semi-membranous, long head of biceps and
ischial head of adductor magnus. Now ये जो posterior compartment यानी आपके थाई के बैक साइड पे जो मसल्स हैं, these muscles are very important for walking and running. क्योंकि अगर ये मसल्स नहीं हो, देखें वॉकिंग की एक्सरसाइज क्या होती है, वॉकिंग में आप जब स्टेप उठाते हैं तो आपका नी जॉइंट फ्लैक्स होता है, हिप जॉइंट एक्सटेंड होता है और ये मूवमेंट रैपिडली होती रहती है. नेक्स्ट टाइम जब वॉक करें तो जरा इस बात को नोट कीजिएगा कि आपका नी जॉइंट फ्लैक्स होता है कंटिन्यूअसली और हिप जॉइंट एक्सटेंड होता है एंड दिस मूवमेंट इज रेपिटेटिव, बार बार हो रही होती है. सो दीज मसल्स आर एसेंशियल इन वॉकिंग. ठीक है, वॉकिंग एंड रनिंग के लिए दीज आर एसेंशियल मसल्स, सारे के सारे हैमस्ट्रिंग्स. नाउ हैमस्ट्रिंग्स की लेंथ मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ हो सकती है, इसीलिए आपने नोट किया है कभी कभी हम ये करते हैं कि जी एक बंदा स्टैंडिंग पोजीशन में है, दिस इज द हेड ऑफ द पर्सन, दिस इज द फुट ऑफ द पर्सन, और इसे हम कहते हैं जरा बेंड हो जाओ, लेग्स आपके स्ट्रेट होने चाहिए और अपने टोस को जरा टच करो. तो कुछ लोग टच कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते. दैट्स बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स. ओके, सो हैमस्ट्रिंग मसल्स इस मूवमेंट को लिमिट करते हैं अगर वो छोटे होंगे, बट इफ दे आर लॉन्ग इनफ इन साइज द पर्सन कैन बेंड एंड टच द टोज. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इन मसल्स के हवाले से. जरा डायग्रामेटिकली इन मसल्स को देखते हैं और इन मसल्स की अटैचमेंट्स पढ़ते हैं. सो दीज आर द अटैचमेंट्स. देखें 4 मसल्स हैं जो मैंने आपको बताया, कौन कौन से, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस, बाइसेप फेमोरस का लॉन्ग हेड एंड एडक्टर मैग्नस. आइए इन सारे मसल्स को देखते हैं वन बाय वन. सो सेमी टेंडिनस, ये मसल कहां से निकलता है? सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, दिस इज एन इंपॉर्टेंट ओरिजिनेट, आपको याद रखना है, ये अक्सर एग्जाम में ये पूछते हैं कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सेमी टेंडिनस? फ्रॉम द infero-medial impression on the upper part of the ischial tuberosity. Now look at the diagram. So ये diagram जरा देखें, यहाँ पे clearly बात समझ में आ जाएगी. This is the ischial tuberosity. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. Ischial tuberosity is divided into 2 parts, superior part and inferior part, या upper part and lower part. और ये जो upper और lower part हैं, इनकी further divisions हैं. For example, जो upper part है उसका फिर further एक superior और inferior part है. So remember this thing, okay? इसी तरह जो lower पार्ट है उसका फिर एक मीडियल और लेटरल पार्ट है. सो ये डिविजन्स अगर आपको इशियल ट्यूबरोसिटी की पता है तो अब जरा ये स्टेटमेंट दोबारा पढ़िए. इंफीरो-मीडियल इंप्रेशन ऑन द अपर पार्ट, यानी पहले तो अपर पार्ट पे पहुंच जाइए इशियल ट्यूबरोसिटी के, दिस इज द अपर पार्ट. अब इस अपर पार्ट का इंफीरो-मीडियल इंप्रेशन, एक ये सुपीरियर इंप्रेशन है और एक ये इंफीरियर इंप्रेशन है. सो ये है मसल सेमी tendinous. Okay, so that is the origin, और किसी डायग्राम में इन्होंने दिखाया भी है. So let us look at, okay, this is the diagram. So this guys is the ischial tuberosity. Ischial tuberosity 2 parts में डिवाइड होती है, upper part and lower part. हम बात कर रहे हैं upper part की. upper part फिर डिवाइड होता है superior और inferior portion में. So inferior portion से निकल रहा है ये मसल जिसका नाम है semi tendinous. Okay, so ये इसका origin है. It originates along with the long head of the bicep. इसके साथ ही कौन सा मसल निकल रहा है? long head of bicep. So ये इसका ओरिजिन हो गया. इट इज इन कॉमन विद द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप. ये बात हम कर चुके. इंसर्शन कहां है? अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस टू द टिबिया. टिबिया पे जाके ये अटैच होता है. सेमी मेम्ब्रेनस की अटैचमेंट देखिए, ओरिजिन कहां से है? फ्रॉम द सुपीरियर लेटरल इंप्रेशन ऑन द अपर पार्ट. अगेन इशियल ट्यूबरोसिटी के अपर पार्ट पे आ जाएं, ये पूरा इशियल ट्यूबरोसिटी है, ये उसका अपर पार्ट है. अपर पार्ट फिर सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट्स में डिवाइड होता है. जो सुपीरियर पार्ट है दैट इज द एरिया फॉर सेमी मेम्ब्रेनस. सो दिस डायग्राम इफ यू लुक एट, इसमें बाकी मसल्स हटाए हुए हैं. सो ये है इशियल ट्यूबरोसिटी, ये रिज है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. अपर पार्ट फिर सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में. इंफीरियर पार्ट से हमें पता है सेमी टेंडिनस निकलता है और सुपीरियर पार्ट से निकलता है सेमी मेम्ब्रेनस. ओके, और ये सेमी मेम्ब्रेनस कहां जाके अटैच होता है? इट इज ऑल्सो अटैच्ड ऑन टिबिया. ओके, नाउ बाइसेप्स के 2 हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड. जो लॉन्ग हेड है इट ओरिजिनेट्स अलोंग विद द सेमी टेंडिनस. ये बात हम कर चुके हैं. दिस इज द ओरिजिनेशन ऑफ लॉन्ग हेड विद द सेमी टेंडिनस मसल. और जो शॉर्ट हेड है वो फीमर के पोस्टीरियर पार्ट पे लीनिया एस्परा थी, वहां से निकलता है. और ये दोनों हेड्स, शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, मिलकर कॉमन टेंडन बनाकर, सर्कुलर टेंडन बना के फिब्युला पे अटैच हो जाते हैं. ओके, सो ये बाइसेप्स की ओरिजिन है, लॉन्ग हेड and short head, and they attach on the fibula. Okay, now the adductor magnus is the largest muscle of the back of the thigh, and for this reason perhaps it is supplied by double nerve supply. It's a big muscle, adductor magnus, और इसीलिए चूंकि इसकी डबल नर्व सप्लाई है, this is also called a hybrid muscle. ठीक है, 2 नर्व सप्लाई है इसलिए हाइब्रिड. इसका एक पार्ट है जो इशियल ट्यूबरोसिटी से निकलता है, एक कुछ पोर्शन इसके फाइबर्स ramus of ischium से निकलते हैं और कुछ इवन प्यूबिस से भी निकलते हैं, and they attach
attach on different areas as well. Adductor tubercle, medial supracondylar line, linea aspera of the femur and gluteal tuberosity. So देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो मसल है वो फीमर पे अटैच हो रहा है, और फीमर पे अटैच हो रहा है तो ये हैमस्ट्रिंग मसल का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल होने के लिए 4 क्राइटेरिया थे, उसमें से एक क्राइटेरिया ये था कि दे विल बी इंसर्टेड ऑन वन ऑफ द बोन्स ऑफ द लेग, लेकिन फीमर लेग की बोन नहीं है, इट्स द बोन ऑफ द थाई. बट मैं आपको ये बात समझा चुका हूं कि एडक्टर मैग्नस एक्चुअली टेंडन बना करके टीबिया पर अटैच होता है. सो ये बात वी हैव डिस्कस्ड अपवर्ड. वीडियो रिवाइंड करके आप शुरू में इस चीज को देख लीजिए. सो ये मसल्स आपकी समझ में आ गए कि इशियल ट्यूबरोसिटी से निकल रहे हैं. अपर पार्ट से कौन कौन से मसल निकलते हैं, लोअर पार्ट पे भी हम आएंगे. बट वी हैव टॉक्ड अबाउट सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस एंड लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप, आल्सो द एडक्टर मैग्नस. एडक्टर मैग्नस का इशियल ट्यूबरोसिटी से जो लोअर पार्ट से निकलता है वो ये वाले फाइबर्स हैं, एंड देन देयर आर अदर फाइबर्स. ओके, इट्स अ बिग मसल, in fact the largest muscle of the posterior compartment. Nerve supply इन तमाम muscles की is via the sciatic nerve. देखिए semitendinous sciatic nerve, semi-membranous sciatic nerve, bicep femoris, the tibial part of the sciatic nerve, long head. जो short head है that is by the common peroneal nerve. Okay, adductor magnus is a hybrid muscle because it is supplied not only by the sciatic nerve but also by another nerve which is the obturator nerve. Okay, इनके actions क्या हैं? All of them, all these muscles, they are flexors of the knee joint. They flexes the knee joint, flexor of the knee joint, and they extend the hip. All of them similar function. और adductor magnus जो है ये नाम से जाहिर है, it will perform adduction of thigh. Okay, so that should be pretty simple, pretty straightforward. Let me see कोई चीज रह तो नहीं गई. Okay, so we have discussed these muscles. That's a gross diagram, postmortem diagram है, real cadaver की diagram है. So this is the back of the thigh and the crossing muscle जो cross हो रहा है back of the thigh में, that is the long head of the bicep. और अगर हम इन muscles की बात करें, so if you see at the most medial side is a semitendinous टाइप का मसल है, इसीलिए इसका नाम है सेमी टेंडिनस. वी हैव सेमी मेम्ब्रेनस, इसमें मेम्ब्रेनस पोर्शन होता है, एंड एडक्टर मैग्नस इज लाइंग अ लिटिल डीप व्हिच इज अ वेरी थिक मसल. सो दे आर ऑल द हैमस्ट्रिंग मसल्स. ओके, सो दैट्स द रियल कैडेवर डायग्राम. सो दिस इज ऑल अबाउट these muscles. Let us move on to now the sciatic nerve. So let us now talk about the sciatic nerve. Sciatic nerve is the thickest nerve in the body. So this is something important. It is the thickest nerve in the body. Actually, in its upper part, it goes up to 2 centimeters in width. Such a thick nerve it is. And it is a branch of the sacral plexus, और इसकी root value है lumbar 4, 5, S1, S2 and S3. Okay, so this is important information. Sacral plexus, and these are the root values, and this is the thickest nerve. Okay, अच्छा जी, अब इसके दो parts होते हैं sciatic nerve के, the tibial part and the common peroneal part. अब इसका जो tibial part है, the tibial part is formed by the ventral divisions of anterior primary rami of L4, 5, S1, S2 and 3. जबकि जो common peroneal part है, that is formed by the dorsal divisions of the anterior primary rami of these root values. So this is something important that you need to remember. हम इसकी डिटेल फर्दर पढ़ेंगे जब sacral plexus अलग से पढ़ाऊंगा. Okay, now course and relations of the sciatic nerve, pelvis में, gluteal region में, and let's see what they are basically. Pelvis में, the nerve lies in front of the piriformis muscle, under cover of the fascia. उसका जो fascia उसके अंदर होती है. In the gluteal region, it enters the gluteal region by the greater sciatic foramina below the piriformis. It turns downwards with a slight lateral convexity passing between the ischial tuberosity and greater trochanter. It has the following relation. That's a little too much of information, but remember if you can, relations important है. Superficial या posterior relation में, this big muscle is there which covers the nerve. That is the gluteus maximus. Deep relation में bones हैं, body of ischium, tendon of obturator internus and gemini, quadrator femoris and obturator externus, the capsule of the joint. So all these are the deep relations. Medially, हम बात कर रहे हैं gluteal region की. Medially, there are inferior gluteal nerves and vessels, and in the thigh. So this is the topic that we are discussing. कि thigh के posterior compartment में the nerve enters back of the thigh
at the lower border of the gluteus maximus. It turns vertically downwards up to the superior angle of the popliteal fossa at the junction of the upper 2/3 and the lower 1/3, and it terminates by dividing into two branches, the tibial branch and the common peroneal branch. और थाई में इसके सुपरफिशियल रिलेशंस हैं. इट इज क्रॉस्ड बाय द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप, और इसके डीप रिलेशन है. द नर्व लाइज ऑन द एडक्टर मैग्नस. मीडियल साइड पर ये दो मसल्स हैं, सेमी मेम्ब्रेनस एंड सेमी टेंडनस. लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल, एंड लेटरल साइड पे ऑब्वियसली बाइसेप्स है. इस डायग्राम पे ये सारे रिलेशन समझते हैं कि शियाटिक नर्व के थाई में क्या रिलेशन है. सो लुक एट हियर, दिस इज द पायरिफॉर्मिस मसल. पायरिफॉर्मिस मसल के लोअर बॉर्डर से इट एंटर्स इनटू द बैक ऑफ द थाई. अब ये जो बैक ऑफ द थाई में आ रहा है, सो इट इज क्रॉस्ड बाय अ मसल. इसके ऊपर से एक मसल क्रॉस करता है, दैट इज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप. ये मसल ऊपर से क्रॉस कर रहा है, देखिए ये नर्व यहां पर है और ये मसल ऊपर से क्रॉस कर रहा है. ठीक है, अब इसके मीडियल रिलेशंस, इसके लेटरल रिलेशंस और इसके डीप रिलेशंस ये आपको समझने हैं. सो मीडियल साइड पे सेमी मेम्ब्रेनस, दैट मसल, एंड सेमी टेंडनस, ये मसल. सो मीडियल साइड पे ये मौजूद है, सेमी मेम्ब्रेनस एंड सेमी टेंडनस. और लेटरल साइड पर देयर इज बाइसेप. ये बाइसेप का लॉन्ग हेड भी क्रॉस कर रहा है और बाइसेप का शॉर्ट हेड भी है. सो बाइसेप्स आर ऑन द लेटरल साइड, एंड जो लॉन्ग हेड है वो उसको फ्रंट से क्रॉस करता है. सो ये सारे रिलेशन जो यहाँ पे लिखे हुए भी हमने पढ़े थे कि सुपरफिशियली व्हाट इज देयर, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप इसको क्रॉस करता है. डीपली ये नर्व किस मसल पर होती है, सो दिस इज द नर्व, और बैक साइड पे ये जो बड़ा सा मसल है दैट इज द एडक्टर मैग्नस. सो डीप रिलेशन में एडक्टर मैग्नस, मीडियल साइड पे सेमी मेम्ब्रेनस एंड सेमी टेंडनस, लेटरल साइड पे बाइसेप्स. ठीक है, तो ये रिलेशन आपको थाई में पढ़ना जरूरी है क्योंकि वी आर स्टडीइंग बैक ऑफ द थाई ऑब्वियसली. ठीक है, now the sciatic nerve is accompanied by a small companion artery, the artery nervi sciatic. It is a branch of the inferior gluteal artery. The artery runs along the sciatic nerve for some distance before sinking into its substance. Because ये इतनी मोटी सी, it's the thickest nerve of your body, तो इसकी अपनी एक arterial supply है, तो ये आपको बात याद होनी चाहिए. इसकी branches क्या क्या हैं? Obviously it gives तमाम nerves की तरह, it gives articular branches, particular to the hip joint in the gluteal region. It also gives muscular branches. The tibial part, मैंने आपको बताया कि जो sciatic nerve है इसके दो parts हैं, tibial और common peroneal. जो tibial part है, it gives supplies to semi-tendinous, semi-membranous and the long head of the biceps, and as well as the ischial head. So basically जो hamstring muscles हैं उनको supply कर रही है tibial part of the sciatic nerve. लेकिन जो short head of bicep है that is supplied by the common peroneal. Okay, now क्लिनिकली आपको कुछ बातें जो याद रखनी है शियाटिक नर्व और हैमस्ट्रिंग मसल्स के हवाले से, वो ये कि हाउ टू टेस्ट देम. इनको टेस्ट करने का जो तरीका है, देयर इज अ डायग्राम. सो यू आस्क द पेशेंट टू लाई ऑन इन दिस पोजीशन, द बैक अपवर्ड्स, एंड यू पुट प्रेशर हियर डाउनवर्ड्स एंड यू पुट प्रेशर हियर डाउनवर्ड, एंड आस्क द पर्सन टू फ्लेक्स द knee joint in this direction. So if the person is able to flex this, it means कि उसके hamstring muscles ठीक काम कर रहे हैं. Sciatic nerve जब बहुत long term आप कुर्सी पे बैठ जाते हैं, so the nerve is compressed against between the table and the femur, और वो कहते हैं ना पाँव सुन्न हो गया, the sleeping fort. So that's because sciatic nerve is compressed. Okay, फिर sciatica का pain is an important phenomena. पूरी जो sciatic nerve की distribution है, which means the back of the thigh, then the leg, and then also the foot region, ये सारे का सारा पेन फील करता है अगर शियाटिक नर्व कंप्रेस हो रही है अपने ओरिजिन रूट वैल्यूज पर इन द सैक्रल रीजन. तो बड़ा कॉमन है ये डिस्क प्रोलैप्स की वजह से या डिस्क हर्निएशन की वजह से पांव में पेन होता है. सो दैट पेन इज कॉल्ड शियाटिका. ओके, इट्स इज प्रीटी मच पेनफुल कंडीशन, काफी खतरनाक किस्म का पेन होता है. सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा जो है, सेमी मेम्ब्रेनस मसल का बर्सा ऑन द मीडियल साइड में इन्फ्लेमेशन हैज बीन रिपोर्टेड. द कंडीशन इज कॉल्ड सेमी मेम्ब्रेनस बर्साइटिस. देन देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड बेकर सिस्ट, इज द herniation of the synovial membrane that lies in the midline. So ये कुछ terms हैं जो आपको याद होनी चाहिए. Then the sciatic nerve may be injured by penetrating wound. Obviously कोई अगर road traffic accident है या किसी ने किसी को कुछ चाकू मार दिया, so it can be disturbed. नर्व पूरी पूरी ट्रांसेक्ट भी हो सकती है, पूरी की पूरी कट भी सकती है, और अगर ऐसा हुआ देयर विल बी वेस्टिंग ऑफ द मसल्स व्हिच आर सप्लाइड बाय द शियाटिक नर्व. ओके, नाउ मोटर लॉसेस इंक्लूड हैमस्ट्रिंग मसल लॉस एंड ऑल दैट. ओके, या वी हैव डिस्कस्ड दैट. सो जो मसल हैमस्ट्रिंग को सप्लाई कर रही है, अगर वो नर्व डैमेज हो जाती है तो ये सारे मसल वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, इनमें स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, ये काम नहीं करेंगे. तो जब आप इस तरह टेस्ट करेंगे तो यू विल फाइंड द हैमस्ट्रिंग मसल्स वेरी वेरी वीक. ठीक है,
तो ये सारी बात हो गई। अब बात करते हैं कि आर्टेरियल सप्लाई बैक ऑफ द थाई की क्या है, व्हाट इज द आर्टेरियल सप्लाई। Now, the arteries on the back of the thigh are basically the terminal parts of the branches of the profunda femoris artery. जब मैं आपको front of the thigh पढ़ा रहा था तब ये बात हमने की थी कि जो femoral artery है that gives off a few branches, जिसमें से एक branch का नाम था profunda femoris artery. Another branch was lateral circumflex, which was also from the profunda femoris, which divides into ascending, transverse, and descending branches. Then there was a medial circumflex femoral, which gives a branch to the acetabulum and then divides into ascending and descending branches. The main supply to the back of the thigh is through the perforating branches, basically, of the profunda femoral. Let us look at the diagram, then it becomes much more clear. So ये जो पूरा arterial system है, जिसमें there is an external iliac जब नीचे lower limb में आती है, now crossing the inguinal ligament, it is called femoral artery. So here we have got femoral artery, and this femoral artery gives off the profunda femoris. Now this is the profunda femoris, और ये profunda femoris जब femoral artery से निकलती है तो निकलते ही it gives off lateral circumflex. So again, this is the femoral artery. Femoral artery is the continuation of the external iliac artery. Femoral artery I और इसने branch दी this branch which is called the profunda femoris, जिसमें से branch निकली lateral circumflex. Now ये branches हो गई. Then you also have to remember that there is a medial circumflex as well, and the medial circumflex and the lateral circumflex, they, because the name indicates circumflex, they turn around the neck region of the femur. और अब ये थोड़ी देर में पढ़ते भी हैं कि ये आपस में किस तरह plexus बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो profunda femoris artery है, ये जैसे जैसे नीचे ट्रेवल कर रही है, आप देख रहे हैं इसमें से posteriorly बैक साइड पे ब्रांचेस जा रही हैं. These branches are called perforating branches. Perforating branches usually are 4 in number. The first perforating branch, the second perforating branch, the third perforating branch, और जो fourth perforating branch है वो actually termination of the profunda brachii है. So बेसिकली ये जो परफोरेटिंग ब्रांचेस हैं ये इस पूरे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती हैं. ओके, सो दैट्स बेसिकली द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द बैक ऑफ द थाई. सो द बैक ऑफ द थाई इज लार्जली सप्लाइड बाय द परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ प्रोफंडा फेमोरस. ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ते हैं कि प्रोफंडा परफोरेटिंग ब्रांचेस जो हैं प्रोफंडा की, प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी की, दे आर 4 इन नंबर. ये बात मैंने आपको बता दी. दे अराइज ऑन द फ्रंट ऑफ द थाई एंड देन दे पासेस through the adductor longus brevis and magnus and reaches the back side of the thigh. ठीक है, तो बैक साइड पे जाती हैं, ओरिजिनेट होती हैं the front of the thigh and they go back side. अब जो first perforating artery है, it arises just above the level of the pectineus muscle. ये इसकी surface landmarking है. The second perforating branch at the lower border of the pectineus, and then the third perforating branch on the adductor longus, and the fourth is the terminal, यानी जहां आर्टरी खत्म हो रही है, profunda femoris खत्म हो रही है, तो वो उसका खात्मा एक्चुअली fourth perforating branch की फॉर्म में होता है. तो ये सारी बात is easy to understand. Now that is an important thing to remember. Anastomosis at the back of the thigh, there are at least 2 distinct chains of anastomosis that can be outlined in the back of the thigh. One lies partly on the surface of the adductor magnus, जो बड़ा सा adductor magnus muscle है उसकी surface पर एक anastomosis है, and partly in its substance उसमें embed हुआ होता है. The other lies close to the linea aspera, जो कि femur के posterior side पे है. These longitudinal anastomeric chains are formed by the branches of internal iliac, the femoral and popliteal arteries. तो बेसिकली ये जो पूरा anastomoric network है, ये anastomoric network एक connection provide कर रहा है between the internal iliac arterial system and the external iliac arterial system. So look at this diagram for example. So this particular diagram, we have these branches, the inferior gluteal and the superior gluteal. These are the branches from the internal iliac system. So there is an internal iliac system. We had another diagram here. Yeah, this particular diagram. So this is the internal iliac artery. This is the external iliac artery. Internal and external they anastomose ताकि एक bypass channel available हो at the back of the thigh. ठीक है, so जो internal iliac है इसमें से superior gluteal artery and inferior gluteal artery. Now going back to this diagram, so we have
superior gluteal artery, this is the superior gluteal artery की branch, this is the inferior gluteal artery की branch. So ये branch और ये branch ऊपर से कहां से आ रही हैं? Internal iliac से. और ये किन के साथ anastomosis कर रही हैं? They are anastomosing with the ascending branch of the lateral circumflex and the ascending branch, this is the ascending branch of the medial circumflex. So नीचे से circumflex arteries और ऊपर से gluteal arteries. Circumflex किसकी branches हैं? External iliac system की. Gluteals किसकी branches हैं? Internal iliac system की. So this is one anastomosis, which is also called the trochanteric anastomosis because it lies at the level of the trochanters of the femur. Remember, trochanteric anastomosis is an anastomosis between gluteal arteries. Gluteal arteries are from the internal iliac system, and circumflex arteries, which are branches from the external iliac system. Okay, so ये trochanteric anastomosis है. There is another anastomosis which is called the cruciate anastomosis, and this cruciate anastomosis is between these branches, which are branches from the circumflex, the lateral circumflex, and this branch, which is the perforating branch. Perforating branch is from the profunda. So profunda की और medial circumflex और lateral circumflex ये भी आपस में anastomose करते हैं. So there is actually a very rich anastomosis available at the back of the thigh. So ये diagram समझना जरूरी है कि किस तरह से femoral artery आ रही है, profunda femoris की branch, उसकी perforating branches और lateral और medial circumflex branches. So this diagram is important. This diagram is important to understand what is trochanteric anastomosis, what is cruciate anastomosis. ठीक है, this diagram is also important to make you understand कि जो external iliac है और जो internal iliac है उनकी branches at the back of the thigh आपस में anastomose करती हैं. So these anastomoses are important to remember. फिर यहाँ इन anastomosis की कुछ details बताई हुई है कि gluteal arteries which are from the internal iliac anastomose with one another, आपस में एक दूसरे के साथ anastomose करती हैं, and also anastomose with the circumflex femoral arteries. So gluteal arteries, which are branches from the internal iliac arterial system IIA, and circumflex from the external iliac arterial system. So इन दोनों के बीच में ये anastomosis हो रही है. Then both the circumflex, lateral and the medial circumflex, they anastomose with the first perforating artery. Perforating artery किसकी branch है जनाब? It is the branch from profunda. Okay, profunda femoris. Now perforating arteries anastomose with one another, आपस में एक दूसरे के साथ anastomose करते हैं, and the fourth perforating artery also anastomose with the branch of the popliteal. So actually backside पर जो एनास्टोमोसिस हो रही है वो नीचे से पॉप्लिडियल की ब्रांच के साथ, ऊपर से इंटरनल आइलिया की ब्रांच के साथ और एक्सटर्नल आइलिया के सब आपस में अच्छे से एनास्टोमोस करते हैं ताकि कहीं पर अगर कोई ब्लॉकेज हो तो दूसरी तरफ से एक बाईपास सर्कुलेटरी सिस्टम की सप्लाई मौजूद हो. सो दैट्स द पर्पस ऑफ द एनास्टोमोसिस. ओके, एक क्लिनिकल प्रॉब्लम यहाँ बताया कि देयर इज अ 26-year-old woman complained of severe pain in the back and right thigh and leg. Okay, which nerve is involved? It's usually the Shiatic nerve and it's the pain of sciatica. Root value आपको पता होनी चाहिए Shiatic nerve की. This is the root value, and that's basically it. Okay, so good luck with this video. That's pretty straightforward topic, posterior compartment of the thigh. I hope you like the video. Please share the video and subscribe the channel if you have not done so as yet, and I will see you very soon in another video. Take care of yourself.